नमो वरहितारं नमो सिद्धारं नमो वार्यारं नमो वच्छारं नमो लोये सर्वसाहुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुक्तं मङ्गलं वन्दे सन्दृष्टसिद्ध्यर्थं सन्दृष्ट्यर्थप्रकाशकम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम गणेश मङ्गलं मुकुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमः तायाते भई अरहंताज महा। ऐसा हमारा जीवन है और ऐसे जीवन की ही हकार होगा स्वीकार का। हकार माने स्वीकार, सम्यक दर्शन। तब ये बाहर के जीवन की ममता टूटे, एकत्व बुद्धि छूटे। ये हमारा जीवन जीवन नहीं। सहज जीवन, ज्ञानमय जीवन, आनंदमय जीवन आत्मदृष्टि से देखें तब समझ में आए। बाह्य दृष्टि से देखते तो लगता ही नहीं ठीक है। प्रसंगानुसार सच्ची बातें सी हो जाती। ऐसा जीवन हमारा जीवन है। और है में ना अस्थि में नास्ति अनेकांत तब तक पूरी होगी तो ये बाह्य जीवन हमारा जीवन नहीं। बाहर का जन्म, बाहर की वृद्धि, बाहर की वृद्धि, हानि, संयोग, वियोग, रोग, शोक, भय, ये सब मेरे से बाहर। ये मत सोचो 2 मिनट और रह गए और पढ़ो, थोड़ा विचार कर लो। कुंद कुंद स्वामी का ये आदेश है, साधिए नहीं कार्य अविरल साध रत रहे मौन। मौन रहने में बहुत प्रसाद है। और मौन और शांत, फिर क्या पूछना। मौन भी हो और शांत भी। देखे बस, बोले नहीं। माँ चिट्ठे माँ जमपे माँ चिंते। सोचो निर्गंथों का जीवन कैसा होता होगा। कोई बात करने के लिए भी नहीं। अरे कैसी बात है, बात करने की जरूरत ही नहीं। कुछ बात कह रहे हैं, जो समझता है वो स्वयं से समझता है और नहीं समझता वह समझाने पर भी नहीं समझता। ऐसा चिंतन कर रहे हैं। उस चिंतन के बल से वे निश्चिंत हुए। तत्व चिंतन का बल ही है, उसके बल से हम निश्चिंत प्रसन्न रह सकते हैं और कोई उपाय नहीं है। मिथ्या ज्ञान की चर्चा में एक कारण विपर्य एक दिन चला था, उसके बाद स्वरूप विपर्य की चर्चा आई। स्वरूप विपर्य माने स्वरूप संबंधी विपरीतता।
दुख को सुख मान रहा है, कसाय को धर्म मान रहा है, कसाय को धर्म मान। अब अपन ग्रस्त में पहले तो ये मान्यता खोटी है, हम ग्रस्त हैं, लेकिन व्यवहार नैतिक हैं। तो अपन ग्रस्त में तो ये बाल बच्चों का पालन पोषण करना, ये सब व्यवस्था करना, ये तो हमारा कर्तव्य है, धर्म है। अरे धर्म नहीं है ये, इस भूमिका में नहीं छूट सकने वाला राग है, पाप है, धर्म नहीं। कम से कम उसे अपना धर्म तो मत मान लो। ये भी तो हमारा धर्म कर्तव्य है। अरे कर्तव्य नहीं है, कर्तव्य तो ये है भेद ज्ञान करना कर्तव्य। जीवा जीवादि नाम तत्वार्था नाम सदैव कर्तव्य। बाल बच्चों का पालन करना कर्तव्य नहीं है। मैं बाल बच्चों का पालन कर सकता नहीं ऐसी मानना कर्तव्य। इनको बदल नहीं सकता, इनको उदय से ज्यादा हम सामग्री नहीं दे सकते। चाहे हम कितनी नाराज हो जाएं, इनके पाप से ज्यादा इनको प्रतिकूलता नहीं दे सकते। कुछ भी नहीं व्यवहार सुधार कर सकते। अंतर में अकर्ता अपने का भाव, तब शांति मिलेगी। और नहीं तो आप उल्टा के बताओ, अब ये जरा सा लड़का बात नहीं मानता, मेरा लड़का मेरा, अरे मेरा होता तो मानता नहीं। जीवा जीवादीनाम तत्वार्थानाम सदैव कर्तव्यम। अमृतचंद स्वामी ने पुरुषार्थ की दीपार में सम्यक दर्शन ज्ञान क्या को कर्तव्य का अवश्य करने। इन तत्वों का संशय विपर्य रहित निर्णय करना ये कर्तव्य है हमारा। दुकान देखना भी तो कर्तव्य है। अरे भाई तुम 8 घंटे ज्यादा मंदिर में लगा, बस 4 जने कहने वाले हैं भैया दुकान में देखो, घर में देखो, मंदिर ही मंदिर मत बैठिए। लेकिन वहां 24 घंटे लगा तो कहने वाला नहीं है मंदिर में जाना। कुछ कहने वाला नहीं कि तुम दुकान लगी रहती हो, मंदिर भी जाओ, स्वाध्याय भी देखो, अपना सदावश्यकों का पालन भी करो, भेद ज्ञान भी करो थोड़ा बहुत। क्या करते हो, कैसे जैन हो? अगर रात में खाए कोई तो ये कहीं ये भैया कैसे जैन है? और विचार करें, मोह की रात्रि में हम अपना वही दुर्वेदन करते रहते हैं, कोई टोकने वाला ही। कर्तव्य करने में नहीं है, कर्तव्य का भेद ज्ञान में है। समयसार नाटक में एक 4 पुरुषार्थों की चर्चा आई। कुल को अर्थता है मूलक अर्थ है, कुल को आचारता है मूलक धर्म कहें आए वस्तु के स्वभाव को, वो पूरा छंद है। भैया कुल के आचरण का पालन करना ये कर्तव्य नहीं है, ये धर्म नहीं है, ध्यान रखना। ये कुल मेरा नहीं है, ये कुल मेरा नहीं है, ये कुल में चली आई क्रियाएं ये मेरी क्रियाएं नहीं है, ये जानना समझना कर पुरुषार्थ है। पैसा कमाने में पुरुषार्थ नहीं, ध्यान रखना। जैसे तैसे उल्टे सीधे न्याय न्याय छल प्रपंच, ये पैसा कमा लेना ये पुरुषार्थ नहीं है। कोई अन्याय का प्रसंग आए ऐसा धन हमें नहीं चाहिए। जैसे आचार्य योगेंद्र देव ने परमात्म प्रकाश में क्या कहा, पुण्य से वैभव होता है, वैभव से मद होता है, उससे बुद्धि ब्रह्म होती है, उससे पाप होता है, उससे दुर्गति होती है। ऐसा पुण्य हमें नहीं चाहिए।
ऐसे ही ये सोचो, ऐसा पैसा हमें नहीं, इसमें हिंसा होती है, झूठ होती है, सुनने में भी कष्ट होता है। जिनों को पैसा के ऐसे अंधे हो गए, नकार साकार तक कभी ये कहीं 5 स्टार होटल खोल बैठे, इन्हें यही पता नहीं है ये मर कर भी कहाँ जाएगा जी, और पैसा कहाँ जाएगा, और बस 1-2 लाख दान दे दी, बस पीछे फिर रहे। सबसे बड़े पतन का कारण समाज के लिए है कि भैया पैसा का सम्मान होने लगा। सम्मान नहीं हो तो सोचे क्या करेंगे ये पैसा को, लेकिन वो तो पैसा के ना बल पर तुम्हें धकेल करके यहाँ बैठ जाता है, हाथी पर बैठ जाता है, माला पड़ रहा है। अब उसको ये लगने लगता है भाई क्या होता है, कुछ नहीं, सब चलता है। ध्यान रखना, सब नहीं चलता है, झूठ मत बोलो, झूठ है ये तुम्हारा सरासर, सब चलता है, किसी को नाली का पानी नहीं चलता। और फिर अगर सब चलाओगे तो दुख भी चलेगा, पहिया घूमेगा तो गाड़ी बढ़ेगी कि नहीं, वो यहां से वो चालू किया उसने और बस चल, सब नहीं चलता, चलने योग्य ही चलता है, सदैव ध्यान रखना। खाने योग्य ही खाओगे, चलने योग्य ही चलोगे, बोलने योग्य ही बोलोगे, और सबसे बड़ी बात बोलो, नहीं बोल पा रहे, बोलो, सोचने योग्य ही सोचो, उल्टी सीधी बातें मत सोचो। एक दिन हमने तुमसे कहा था भैया मन से और अनुमोदना से बहुत पाप करता है, अपन तो गृहस्थ है, अपन कौन त्यागी है, अपन कौन वृत्ति, अपन को सब चलता है, नहीं, सब कैसे चलेगा। देव को देव का, धर्म को धर्म का, गुरु को गुरु का, ज्ञान को ज्ञान का, शास्त्र को ज्ञान का विवेक रखना, सब नहीं चलेगा। तुम्हारे घर में सांप घुस जाए चलेगा, तो तुम्हारे घर में खोटे संस्कार घुसे, अगर खोटी क्रियाएं घुसने लगे तो कैसे चले। तुम्हारे घर में कचरा फेंके कोई तो चलेगा, घर बैठोगे हमारे घर में कचरा क्यों फेंकते हो, अरे घर में तो बहुत सामने, अगर 10 बच्ची पर डाल दी सड़क पे, हमारे सामने क्यों डाल दिया तुमने, तो तुम्हारे सामने हिंसा झूठ चोरी आदि पाप कैसे चलते ये बताओ। तुम्हारे घर में कोई गंदे विचार क्यों करता है, गंदे वचन क्यों बोलता है, गुरुजनों का अनादर क्यों होता है तुम्हारे घर में, तुम्हारे घर में स्वाध्याय पाठ क्यों नहीं होता, तुम्हारे मुख से गाली निकलती है, तुम्हारे मुख से जय जनन क्यों नहीं निकलता, सोचो। विकथाएं होती हैं, धर्म कथा क्यों नहीं होती तुम्हारी जीवन, ये भारी भूल है, हमें सब चलता है, सब चलने के नाम पर उल्टा चलाते हैं, जो चलना चाहिए वो नहीं चल रहा, और जो नहीं चलना चाहिए वो चल रहा है, वो कह रहे सब चलता है। विचारना, भेद ज्ञान करना तो कर्तव्य है, ऐसा पैसा हमें नहीं चाहिए, ऐसा पद हमें नहीं चाहिए, ऐसी प्रतिष्ठा हमें नहीं चाहिए, ऐसी प्रशंसा हमें नहीं चाहिए, ये सोचो।
अभी हम देख रहे थे ग्रंथ, तो अरे जहाँ मन होता है वहाँ भाव शुद्धि नहीं होती। हाँ, नियम साधन था। भाव शुद्धि का अर्थ उन्होंने किया मन मार्ग लोभ आदि से रहित परिणाम का नाम भाव शुद्धि। चार के जब मन होता है वहाँ भाव शुद्धि, सच्ची बात नहीं है। सुनाई, मन बहरा होता है, सुनाई नहीं देता उसे। क्रोध अंधा होता है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता। महाचारी गूंगा होता है, बोल ही नहीं पाता। हम क्या करें, हम बोल नहीं पाते, हम बोल नहीं पाते। अरे भीतर महाचारी है। अगर तुम बोल नहीं पाते हो तो इसको देख करके बेटा क्यों कहने लगते हो, इसको कह करके चाचा क्यों कहने लगते हो, इनको कह करके भाई क्यों कहने लगते हो। बदा भगवान से ये सुनेंगे, तुम बोल पाते। ऐसा धन हमें नहीं चाहिए, ऐसी पद प्रतिष्ठा भोग संयोग हमें नहीं चाहिए। अरे अविरत सम्यक दृष्टि भी हो तो भी अन्याय नीति के भोगों से विरक्त होता है। अविरत सम्यक दृष्टि। लोक में कहावत है कि बनिए को गुस्सा आए तो बुकड़ी उखाड़ेगा, और गुस्सा के काल में भी उसके वैसे परिणाम नहीं हो पाएंगे जैसे चाहे कल घुमा दे। भैया मारेगा, छां डालेगा, धूप में नहीं पटक देगा। भरत को उठाया बावली ने युद्ध के प्रसंगों में, कथानक के अनुसार है, उठाया और ऐसे खड़ा कर, ऐसे पटक नहीं दिया। आगे भ्रातृत्व प्रेम आ गया। तो प्राणी मात्र के प्रति प्रेम भाव कैसे नहीं आ, हमें नहीं चाहिए। भोगों को भोगने में पुरुषार्थ है नहीं, भोगों की वांछा होने पर, अयोग्य भोगों को का त्याग करने पर इसमें पुरुषार्थ है। क्या कहा, भोगों की वांछा होने पर भी अयोग्य भोगों का त्याग होने का नाम पुरुषार्थ है। तुमको प्यास लगी है बाजार में, चाहे कोई पानी पीजिए, ये पुरुषार्थ नहीं है। चलो अब तो घर पिएंगे, उतनी देर प्यास सहन करी, घर आकर के छना पानी पिया, प्राशुद्ध पानी पिया, ये पुरुषार्थ है। वहीं आकर के चुप मिलेगा सो पी लिया, ये पुरुषार्थ की बात नहीं है। लिया और खाने लगे, ये पुरुषार्थ की बात नहीं है। उसको धोया, बनाया, प्राशुद्ध किया, तब उसको हाथ लगाया खाने के लिए, ये पुरुषार्थ की बात है। अरे भोगों में ही पुरुषार्थ हो तो भैया संयम में क्या होगा, ये तो बता। एकदम इसलिए कहा दंपति को भोगता है दुर्बुद्धि काम कहे। कोई दुर्बुद्धि होगा वो काम खैर, शुद्ध ही काम कहे अभिलाष के त्याग। उस अभिलाषा को छोड़ करके अंतर की अभिलाषा मिटाना, ये योग्य अभिलाषा। मेरे न चाह कछोरी रत्नत्रय ने दीजे मुनि, ये पुरुषार्थ की बात है। आज तो हमारी बहुत मन है, बहुत मन है खाने का, इसको आज त्याग है, इसमें पुरुषार्थ है। भावुकता की बातें नहीं है, लेकिन समझने की बात है। आज हमारा बहुत मन है, यही खाएं, यही खाएं, यही खाएं। ज्यादा विकल्प आने लगे, ठीक है क्या करें। स्थूल रूप से कह रहे हैं हम आपसे, सूक्ष्म बने तो ये विचार करो, इन भोगों में सुख नहीं है। इनमें सुख की कल्पना अत्यंत भयानक है, महा दुख का कारण है। पाप बीजे, पाप का बीज है। बीज इतना बटका और वृक्ष कितना, बहुत दुखी होगा।
कल्पना तो थोड़ी देर रहेगी और वेदना बहुत देर होगी। भाव भाव में वेदना भोगेगा। मैंने सीधे सीधे अर्थ शब्दार्थ मत पढ़ लेना, उसका भाव ग्रहण करना। सोचो इच्छा की पूर्ति में पुरुषार्थ है कि इच्छा के अभाव में। और अपना पुरुषार्थ अपने भीतर होगा कि बाहर होगा? तुम कहां पुरुषार्थ कर रहे हो? जहां तुम्हारा अस्तित्व ही नहीं है वहां पुरुषार्थ कर रहे हो। वहां तुम्हारा पुरुषार्थ कैसे चलेगा? दूसरे की जमीन है और वो अपना बना रहा है, तुम कह रहे ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ। तुम कहां? तुम क्या? तुम धर्मशाला का नक्शा उसी बता रहे हो, उसी मकान बनाना अपना, उसी मंदिर बनाना है। तुम घर का नक्शा बना रहे। हमारी नहीं मानता। अरे तुम्हारी कैसे माने? तुम्हारा हो तो तुम्हारी माने। सीधी बात है, बहुत स्पष्ट बात। जगह जो बिल्कुल खेल मत करो। और दृढ़ता से बोलो, मानता नहीं है कि मान सकता नहीं। और अभी नहीं मानता, कभी नहीं माने, कभी नहीं मानेगा तुम्हारी। उस समय हो सकता है तुम्हारा पुण्य का उदय हो, जैसा तुम्हारा विकल्प हो, इनका परिणमन हो जाए, लेकिन तुम्हारी नहीं मानी ये मत सोच लेना कि हमारी मान ली। अगर तुम्हारा मुंह घूम जाए शराबी की तरह तो ये मत सोच लेना पेड़ हट गया। पेड़ के सामने शराबी खड़ा हो गया है, पेड़ के बच्चे। शराबी की भाषा तो वैसी है। हटता है कि नहीं, रास्ता छोड़ता है कि नहीं। अब वो पेड़ क्या सुने बेचारा, खंबा क्या सुने। सुनता है कि 2 लाख जवान तुझे। 2-4 मिनट देखता रहा और 1 लाख घुमाई तो गर्दन घूम गई। देखो हटा कि नहीं हटा। पहले ही हट जाता, काय को लात पड़ती। तो ये सोचता है कि पेड़ हट गया है, खंबा घूम गया है। ये नहीं सोचता इस नशे में मरा गया। तुझे भी ये लग रहा है इसने मेरी मान ली है, इसने मेरी नहीं मानी है। स्वरूप विपर्य में दुख को सुख मानता है। धनंजय कवि ने विषापहारी सूत्र में लिखा है, सुख को तो दुख कहें, गुणन को दोष विचारें, धर्म करण को हेत पाप हृदय विधारें, तेल निकासन का दूध को पीने घानी, तेरे मत सो बाय इसे जीवक जानी। आप उधर मंदिर दर्शन करने गए और आपका रिश्तेदार पूजा कर रहा था, सो पूजा करता रहा अपने, आप बुरा मान गए। बताओ, उसने ये भी नहीं कहा घर आओ। कैसा आदमी है? बड़ा अभिमानी है। अब बता, ये तो उसका गुण है कि सोच है पूजा के समय में तुम लौकिक बातें नहीं करी। और अगर वो पूजा छोड़ के तुम्हारी ओर कब आए और घर चलियो और वहीं रोटी खाइयो और रुके हो, अब हाँ बहुत बढ़िया है। अब बता, बढ़िया है घटिया? सोचना चाहिए। अनाचार है उसे हमने व्यवहार मान लिया, व्यवहार है सो परमार्थ मान लिया। लोक व्यवहार को धर्म का व्यवहार मान लिया और धर्म के व्यवहार को परमार्थ मान लिया। देखो, एक पुराण का एक दृष्टांत आपको बताते। वज्रकरण ने सिंगोदत्त को नमस्कार नहीं किया तो
सिंगोदर तो चढ़ बैठा, चढ़ाई कर दी उसने, घेरा डाल दिया, और उसने राम लक्ष्मण को नमस्कार नहीं किया, उन्होंने प्रशंसा करी कि तेरे श्रद्धा को दृढ़। राम लक्ष्मण को भी नमस्कार नहीं किया उसने। तब राम ने स्वयं कहा, हम बलभद्र और नारायण और इस पर भी तेरे उपकारी, तो ये बंधन से छुड़ाया, और हमको देख कर भी तेरा मस्तक नहीं नवा, तेरे श्रद्धान को दृढ़ धन्य है। राम की ये सज्जनता है, गुणग्राही बनाए, और वो दोष मान रहा उसको, क्या हमें नमस्कार नहीं, हमारे दिया राज्य भोगता है, हमने ही तुम्हें राजा बनाया और तुम हमें ही नमस्कार नहीं करोगे। अच्छा तो क्या करोगे? बचकण के सिंगोदर के अधीन राजा था, अब बराबर का राजा हो गया, आधा आधा राजा हो गया कि नहीं हो गया? अब क्या हुआ? पुण्य के उदय से तुम्हें कुछ मिला है, उसे मिला हुआ मत मानो। क्या कह रहे? पुण्य के उदय से तुम्हें क्षयोत्सव मिला है, बुद्धि मिली है, सुंदर रूप मिला है, बाहर में धन वैभव मिला है, पद प्रतिष्ठा मिली है, मान सम्मान मिला है, उसी अपने में मत मिला हुआ मत मान। जल पय ज्यों जियतन मिला, ते भिन्न भिन्न नहीं भेदा, नहीं भेदा ये है मैं तुझे बात। मिलाने से कैसे मिलेगा? मिला हुआ मानता है, मिलता तो है नहीं कभी। ये अकाट सिद्धांत है, दो द्रव्य मिल करके एक नहीं होते, दो गुण मिल करके एक नहीं होते, दो परिणतियां मिल करके एक नहीं होती। मानता नहीं कि मानता, कि मान सकता नहीं कि मान सकता नहीं, और मानेगा भी नहीं, और सुनो कभी नहीं मान, बिल्कुल ऐसा ही छोड़ दो। औरों को तो रुचिवान देखो तो थोड़ा बहुत उपदेश देकर उनका भला करो, बाद बाकी भाई अपना काम करो। साध ये निज कार्य अविरल साध रहते मौन। पाठ बंद हो गया और 2 मिनट रह गए, तो हम यही सोच रहे, साध ये निज कार्य अविरल साध रहते मौन। कुंद स्वामी ने क्या कहा? अब तुम्हें जी लग रहा था शुरू हो। सोचो, विचार करो, मौन में कितना पुरुषार्थ है। बोलने में, सुनने सुनाने में नहीं है। बरसों सुनते सुनते हो जाती है, और एक दिन सुनने को नहीं मिला, उसी दिन घबराए आती। इसका मतलब क्या है? बेकार हो गया। ये तो ऐसी कोई दवा है कि खाते रहो तब तक ठीक है, और नहीं खाने, एक दिन नहीं खाई सोच दर्द बढ़ गया। ये दवा नहीं, ये कोई नशे की गोली होगी। ये मोह है, ये ज्ञानाभ्यास नहीं है। औषधि उसको कहती है जिसके खाने के बाद औषधि की जरूरत ना पड़े। वैद्य अब कब आए? देखो जरूरत ही नहीं पड़े शायद आने। देखो बुखार उतर जाएगा, आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये भवरोग की औषधि ऐसी है जिसके बाद भव नहीं है, इच्छाएं नहीं है, दुख नहीं है। ये मार्ग ऐसा मार्ग जिसके बाद मार्ग ना, ये सुख ऐसा दुख सुख जिसके बाद दुख ना। ये एक बार अगर कर्तृत्व का अंधकार टूट गया है तो फिर कर्तृत्व का अंधकार कभी नहीं होगा। तद्भूतार्थ परिग्रहेण विलयम
ये एक बारम ब्रजे तत्किम ज्ञान घनस्य बंधन महो भूयो भवेदात। फिर कहां से बंधन आया है? तो स्वरूप विपर्य में ये समझना, दुख को सुख मत मान बैठना, ये विपरीत है भैया, ये दुख है। दुख के कारण को सुख का कारण मत मान बैठना, कसाय को धर्म मत मान बैठना। ये बराबर ध्यान रखना। ये सारी उपदेश की बात पंडित जी ने 2 लाइनें लिख दी। ऐसा दोष अपने में हो तो दूर कर, औरों के दोष देख देख करके ही कसायवान नहीं। कैसे लिखा होगा संत कवि ने शिक्षक विधान में, अंतराय भय उत्सव बड़े। कैसे लिखा होगा ये मृत्यु महोत्सव भारी भारी महोत्सव, अद्भुत महोत्सव, कैसे लिखा होगा? इंटीरियर में उसका ट्रांसफर कर दे तो थोड़ी हर्षित होगा। अगर कहीं अच्छी जगह ट्रांसफर कर दे तो वो हर्षित होगा, चलो भैया पहुंच गए, घर पहुंच जाए, चलो वहां पहुंच जाए। ऐसे ही जो निर्मल परिणामों सहित, वेद ज्ञान सहित, तत्व ज्ञान सहित देह छूटती है तो वो महोत्सव होता है। अब खोटी गति में जाने पड़े तो काय को महोत्सव? संकलित परिणाम से देह छूटे तो काय का महोत्सव है? मनुष्य के मनुष्य भी नहीं रह पाए तो का महोत्सव रहो? इस स्वरूप में विपर्य नहीं माने दुख को सुख मत समझ बैठना। ये प्रदर्शन है, धर्म नहीं। इसको तुम धर्म मान बैठे, मजा आएगा। बढ़िया विधान भाव। तुम्हें भेद ज्ञान हुआ कि नहीं? बिना भेद ज्ञान के विधान कहां पहुंचोगे? सिद्धांत ज्ञान विधान, विधान के को का प्रवचन सारी आचरण को। तुम्हारी कुछ परिणति बदली, तुम्हारे, अरे परिणति के बाद की बात है, विचार ही बदल गए होते। आनंद आएगा, आनंद आएगा गीतों में, संगीतों में, नाच कूद में, डेकोरेशन में, खाने पीने में आनंद आ गया। तो दूसरे दिन बंद क्यों कर दिया स्वाध्याय पे? तुम छूना क्यों हो गया? सोचो। हम कई बार कह रहे थे भैया हम चले जाए तो रोटी खाओगे कि नहीं खाओ? कौन हमारे ही खा रहे? तो जब हम चले जाए तो स्वाध्याय क्यों छोड़ देगी? अब कोई सुनाने वाला नहीं। अरे कोई सुनाने वाला नहीं, तुम तो न जो से पढ़ने लगो सुनाने लगो, हमका फर्क पड़ रहा हो। हम तो आपको उस दिन बताया था स्वाध्याय ऐसे करो, अकेले टाइम पर बैठ जाओ, बे टाइम नहीं, उल्टे सीधे टाइम पर नहीं। रोटी को टाइम बोलो तुम अपने बैठ, अब स्वाध्याय करेगी बैठी, टाइम पर बैठो। दूसरे को उसके टाइम का भी ध्यान रखो। अब इनको ऑफिस जाना है, उससे पहले बंद करने की कोशिश करो भाई। ठीक है, आज छुट्टी का दिन है, 2 मिनट और चल गए कोई बात नहीं, लेकिन जब छुट्टी का दिन नहीं ऑफिस जाना है तो बंद करना पड़ेगा पहले। इन लोगों को, बच्चों को भोजन कराना, आदमियों को भोजन करना, और तुम्हें भोजन करके और काम भी देखना, आप बताओ कैसे करेगा? देखो, विवेक को हर समय जागृत रखना चाहिए। अकेले हो तो चुपचाप बैठ जाओ, गद्दी लगाओ और अपने बैठ स्वाध्याय करने जाओ। कोई और आ जाए तो न जोर से कर लो, और ज्यादा जोर से आ जाओ, उसकी बात की व्यवस्था तुम्हारी नहीं है, उनकी है, वो करेंगे। जिनको दिखाई नहीं देगा वे कहेंगे न पूछो कर दे, और जिनको सुनाई नहीं देगा वे कहेंगे न माइक लगा दे। ये व्यवस्था उनकी है, तुम्हारी नहीं है। माइक क्यों नहीं लगाया? नहीं लगाया, उन्हें सुनाई नहीं देगा, तुम्हें
तुम्हें क्या परेशानी? कैसी व्यवस्था कर दी, खराब कर दी, सब माया खराब रख दिया। अरे खराब रख दो, अच्छी रख दो, तुम्हें क्या परेशानी हो? उनको सुनाई नहीं दे, कहेंगे चार जब न करेंगे। तुम कसा क्यों कर रहे, तुम अपना माया क्यों खराब कर रहे? कोई व्यवस्था नहीं, कोई नहीं, फलाना नहीं, ठीक है। अरे संकरित परिणाम क्यों कर रहे हो भैया, क्या मतलब है? देखो एक बात फिर कह रहे, अनुकूलताओं में रूढ़ी की क्रिया कर लेना अलग बात है और अनुकूल प्रतिकूलताओं में समता रखना अलग बात है। आपकी व्यवस्था बिल्कुल अनुकूल, टाइम पर पानी मिल गया, टाइम पर भोजन मिल गया, दूध दुपट्टा पड़े बन गए, आपने आकर के पूजा कर। और जिस दिन मान लो कोई भूल हो गई, आज धोती क्यों नहीं डली भाई, क्या करते तुम? अब हम कैसे पूजा करें, क्या पहने? ओ सबरी पूजा बेकार तुम्हारी, रोज की पूजा बेकार हो गई। अनुकूलताओं में तुमने रूढ़ी की क्रिया करी है, अनुकूलता प्रतिकूलता में समता के धर्म को समझना चाहिए। चारित्रम खल धम्मो, धम्मो जो सो, बोलो समो है कि नहीं? अरे शिक्षक विधान में लिखा है, एक समभाव सम और नहीं देते है, एक समभाव के समान और कोई विधियां नहीं है। अनुकूलता में समता धर्म का वो क्या नाम, रूढ़ी की क्रिया कर लेना अलग बात है। अब उन चले चले आ रहे और बच्चा आया उसने छू लिया, या अब दूसरे कपड़े नहीं दिए हैं, अब सूखे पहनेंगे, जब करेंगे कोई बात नहीं। वो धर्म का मार्ग क्या करता है, कैसे चलता है? अब दो उसमें दिए, वो रोता हुआ चला गया बेचारा, तुमने संकलित कर दिए, ये धर्म का मार्ग नहीं है। धर्म का मार्ग ये है, क्रियाएं भी नहीं छोड़े और क्रियाओं के नाम पर कसाई भी न करे। अगर क्रियाएं छोड़ता है तो भी विपरीता है, और समता छोड़ता है, कथा करता है तो भी। तुमने सोच साध करके सब व्यवस्था बनाई और बच्चा चौका में घुस गया, अब घुस गया तो घुस गया। रोटी नहीं खा, नहीं मत खाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समता से। अरे हमारे मुनराज आहार ग्रहण करते हैं तो अभी शुद्धोपयोग की वृद्धि के लिए, और आहार का त्याग करते हैं तो अभी शुद्धोपयोग की वृद्धि। तो भैया कह रहे कुछ ऐसे ही सुनाते हो जैसे सुन रही हो, जब सुनाते नहीं हो ऐसे तो फिर तुम सुनते ऐसे क्यों? सोचो, सुनाने में उत्साह है तो सुनने में उत्साह क्यों नहीं? बोलो क्यों नहीं? मान कसा व्यक्तिगत बात नहीं करे, तुम्हारी है इनकी है उनकी उनकी। अगर तुम ये कहो, अभिमान करो कि हम जाग रहे हैं, तो हम कहे तुम भी सो रहे हो। जो सो रहे हैं सो भी सो रहे हैं, और जो जग रहे हैं सो भी, जो अपने को जागता हुआ मान रहे हैं वे भी सो रहे हैं। तो जागृत कौन है? जो अपने को देह से भिन्न जान रहे हैं, जग रहे हैं। चित्त सारी न्यारी पर्यंक न्यारो, सेज न्यारी चादर भी न्यारी, यहाँ झूठी मेरी। विषय सुख कारज को की दौड़, यह सपना विषयों के लिए दौड़ लगा रहे, ये सपना देख रहे तो मोनी में। तो विपर्य का मतलब विपरीतता, क्या विपरीतता? और कल की ये बात कही थी, स्वरूप माने केवल आत्म स्वरूप ही नहीं है, अध्यात्म में आत्म स्वरूप को स्वरूप कहते हैं, लेकिन
प्रत्येक वस्तु का स्वरूप है, कसायों का भी स्वरूप है, तुम बुरा मत मानो। ये ऐसा करता है, अरे ये नहीं करता, इसके भीतर कसाय है, वो करा रहे। बड़ी सुंदर पूजा कर रहा है, अरे वो नहीं कर रहा है, उसके अंदर में जो भक्ति है वो पूजा भक्ति करा पूजा। तद भक्त रे मुखरी कुर्ते बोला। भैया ये तो विवाह होकर के आए और बहू अपनी स्तुति पढ़ रही है, कहने को शर्म नहीं है, फलाना नहीं है, ढीका नहीं। अरे उसकी भक्ति उसे बाचाल कर रही, जय 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 नमो ध्वनि कैसे नहीं निकलेगी उसकी, तुम उसको दोष मान रहे हो। राग को अच्छा मान रहे हो और राग वो नहीं हो तो रूखापन मान रहे, बड़ा रूखा है। तो रूखे तो अच्छी हो, चिकने घड़े से धूप चिपकती है और रूखे घड़े में धूप कहाँ चिपके। राग चिक्कन से लगत है कर्म धूल अपार, मन मेरे राग भाव निभा। तुम नहीं कहो पूछे, तुम्हें को पूछे, नहीं पूछे बढ़िया है। पूछवे में का सुख नहीं है, पूछ त्रियंचों की होती है, त्रियंच नहीं होना। हमको नहीं है, हम कुछ नहीं करें तो हमें को पूछे। अरे भगवान, हम इन्हें बता दिए तो हमें को पूछे। अरे ये पूछेंगे सबसे पहले जिनको तुम बताओगे, जिसका तुम उपकार करोगे थोड़ा सा वो उसे तुम्हारा बहुमान आएगा, जिसका उपकार नहीं करोगे तो बहुमान तुम्हारा कैसे आएगा। क्यों सोचते हो, हम बता देंगे हमें कौन पूछे। इतनी उल्टी उल्टी मानता भीतर घर खड़े हैं कि वो बस कुछ ठहरता ही नहीं, इतना पित्त कुपित हो गया है, पानी नहीं पच रहा, उल्टी 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 उल्टी। एक लेखक ने व्यंग किया, आज का श्रोता ऐसा है माइक जैसा, सुनता सब है लेकिन पास ऑन करता है। सुनता सब है, कैच करता कि नहीं करता, लेकिन पास ऑन कर देगा। हे भगवान, आपके सारे संदेश हमने विदेश भेज दिए, सब संदेश विदेश भेज दे, अपने पास कैच रखो। सब ने दीवारों में लगा दिए, यहाँ अहिंसा नहीं रखी, यहाँ अहिंसा पर बोला यहाँ। और सो भी बड़ी विडम्बना ये है, हिंसक साधनों से अहिंसा परमो धर्म लिखा है। न चमक कमा जाती कोई बात नहीं, दिखा रहे क्या अहिंसा परमो धर्म है, और हिंसा के साधनों से हम कर रहे, तो बताओ क्या करें। विपरीत का कुछ पता नहीं। हमारी ये स्वरूप संबंधी विपरीत धारणा यही दुख के कारण है हमारे, और कोई नहीं। और तीसरा भेद है भेदा भेद विपर्य। भेदा भेद विपर्य क्या है, जो भिन्न है उसे अभिन्न मान रहा है और जो अभिन्न है उसे भिन्न मान रहा है। इसके संयोग के वियोग का समय आया तो भाई रोने लगा, बोले भैया क्या करो, तो रोते नहीं, हम क्या करें, वो तो भीतर से आता रहा, भीतर से आता रहा। क्या कह रहे हो, राग भीतर से आता और ज्ञान बाहर से आता है, तुम समझा तो ज्ञान आता। इतनी उल्टी मानता, वे भिन्न है, देह की क्रियाएं भिन्न है, उन्हें हमें अपनी क्रिया मालूम पड़ती हैं, और जो आत्मा की बातें हैं, आत्मा की क्रिया है, आत्मा का धर्म है, आत्मा का सुख है, वो ऐसा लगता है जैसे और काऊ की बात चल। देह और आत्मा को भी भिन्न ऐसे बताता है मानो किसी और को और से भिन्न बताता है।
आगे चलो। पाप को दुख का कारण ऐसे कहता है जैसे कोई और का पाप और के लिए दुख का कारण हो। हमारा पाप हमारे धारा हो सब स्वार्थ के। हमारा लड़का बढ़िया है, इनका लड़का है, इनकी स्त्री है, इनकी माता पिता है, इनका पई सुधारा हो नसीबी। हमारा तो है अच्छा है। हमें रोज मंदिर वाला आता है, हमें भोजन कराने के बाद भोजन करता है, करना भी चाहिए, कोई बात नहीं, लेकिन एक मेघ तो नहीं मानना चाहिए। ये तुम्हारे पुण्य का उदय है, इसलिए देव लड़के की अनुकूलता दिखाई दे रही है। पाप का उदय हो तो प्रतिकूलता भी हो सकती, कोई दम नहीं है इसमें। कोई खरा कोई बुरा नहीं, बस तो विभेद स्वभाव है। अभिन्न को भिन्न मान रहे हैं और भिन्न को अभिन्न मान रहे हैं। ये कथाएं भिन्न है क्या? भिन्न है, भिन्न है, और उन्हें हम अभिन्न मान बैठे। पहले एक चर्चा की थी, देखो लौकिक में तो कपूत को पुत्र कहने में शर्म आती, और यहाँ कसायों को अपना कहने में धर्म लगता है, अच्छा लगता है। बड़ा मंद कसाई, कसाई मंद मंद सुन करके खुश हो गए। ये कोई बात है? ये सोच है तुम्हारा? हम ये कह रहे वेश मत बदलो, क्रिया मत बदलो, स्थान मत बदलो, सबसे पहले दृष्टि बदलो, और वही रह जाती है। फिर जो टोटल मजली तीसरे अधिकार में लिखा कि फिर वहां से जाता है स्वर्ग में, और फिर जैसे का तैसा हो जाता है। क्यों हो जाता है जैसे का तैसा? दृष्टि जैसी की तैसी रही। तो आपने अनुभव किया होगा, ऊपर से काट दो और नीचे जड़ बनी जैसे फिर जाए, जरा पानी आए तो फिर हरी हो गई। उसका जब तक निर्मूलन नहीं होता, मूल उखाड़ करके नहीं फेंकी जाती, तब तक वो उसका फिर निकल आता, फिर आ जाता, फिर आता। क्यों? वो भीतर तो बैठी है, कर्म सत्ता में है, वो तो करना नहीं होगा कथन है। अभिप्राय में तेरी पाप है, ये द्रव्यान योग का कथन। अभिप्राय में तेरी विपरीतता है। जो भिन्न है उन्हें अभिन्न मान रहा है, और अभिन्न है उन्हें भिन्न मान रहा है। उसे बाहर से आता है, बाहर से कभी ना आता है। शांति सुच्चा अंतर में है, बाहर से फिर। अब तुम बाहर से जब से मानोगे तब तक ये भेदा भेद परे बना रहे। इनमें अंतर खिदमत करना। आप स्वरूप परे में, भेदा भेद परे में क्या अंतर है? अरे क्या अंतर है ये मत देखो, तुम पहले अपने अंतर को पहचानो। अपने अंतर को टटोलो। अंतर का कोना टटोल, हीरा प्रभु तुझमें विराज है। राग में गाती मत चले जाओ, ध्यान देव करो। प्रभु डोलता नहीं है, प्रभु विराजता है। हीरा प्रभु तुझमें विराजे के डोले, डोल रहा होता का सांप है। ऐसी लाइनें लिख दी और अपन गाते चले आ रहे तुकबंदी में।
तेरे ही भीतर है घट घट का वासी। घट घट का वासी कौन होता है भैया? अरे ये एक संप्रदाय है, एक दर्शन है, वो एक परम ब्रह्म होता है, वो सब में व्याप्त होता है घट घट में। वो मानता अलग है। अब तुम्हारी मानता क्या है? घट घट का वासी कैसे हो गया? क्यों जाता गिरनार, क्यों जाता काशी? तेरे ही भीतर है घट घट का वासी। घट घट का वासी तो साथ बदल देना चाहिए इसको। अरे बदल को कहाँ कहाँ बदलोगी? कि अपनी मान्यता बदलो। घट घट का वासी माने घट घट का ज्ञाता समझ। हमारे यहाँ भगवान को विष्णु कहा, व्यापक है विष्णु, व्यापक। तो व्यापक कैसा? प्रदेशों की अपेक्षा देखा जाए तो समुद्र घाट के चौथी काल में वो पूरे लोकाकाश में व्याप्त है, इसके अलावा कभी नहीं व्याप्त। स्वशरीर प्रमाण रहता है, ठीक है ना। लेकिन ज्ञान की अपेक्षा देखा जाए तो लोकाकाश अलोकाकाश में व्याप्त, सारे लोकालोक। सालों का नाम तलों का नाम, क्या है? सालों का नाम स अलोका नाम तलोका नाम यद विद्या दर्पणाय। केवल लोक ही में। पंडित भागचंद जी ने स्थिति लिखी, उसमें लिखा अप्रमेय ज्ञान के ज्ञाता तदप नहीं परिणमत ततप ज्ञान में देखत नैन अनेक रूप जम नहीं परिणमत तो उन विषय। नेत्र देख रहे हैं और उनके उन रूप परिणमित तो नहीं हो रहे। ऐसे आप अप्रमेय ज्ञों की ज्ञाता हो। अप्रमेय माने बहुत असीम, लेकिन ज्ञों में बिल्कुल भी परिणमन नहीं करते। लोकालोक में ज्ञान की अपेक्षा व्यापक होते हुए भी आत्मा ज्ञान मात्र है, अपने ही प्रदेशों में व्याप्त है, निज क्षेत्र में व्यापक रहे, आकार भी स्वाधीन। काय में लिखा है? निज क्षेत्र में व्यापक रहे, आकार भी स्वाधीन। प्रदेशत्व गुण में लिखा है कि नहीं? अपने क्षेत्र में ही रहता है, बाहर गया। भजन की शब्द मत बदलो, अंतर में उसका भाव पकड़ो। जहाँ शब्द बदलने की जरूरत है वहाँ अर्थ विचार करके विद्वान बदले, वो अलग बात है, तुम नहीं बदलो। क्षमावाणी की पुरानी पूजा है, उसमें लिखा है अर्थ विचार जो सो दिए, भूल चूक जो हो अर्थ विचार जो सो दिए। यहाँ इसका अर्थ क्या? ये अर्थ यहाँ नहीं घटित होता, इसको आप बदल सकते हो, लेकिन तुम्हें अधिकार नहीं है बदलने की। अब जिनवाणी को मत बदलो, जिनवाणी के अनुसार अपनी मान्यता बदलो। लेकिन इतनी भयभीत भी नहीं है कि प्रिंटिंग मिस्टेक कुछ होगा ही तो भाई चली चली आ रही, चल भैया बस जिनवाणी नहीं बदलो। यहाँ ये अर्थ नहीं घटित होता, अर्थ विचार करके उसको बदलना चाहिए। ये वेस्टर्न पुराना हो जाएगा, बदलोगे कि नहीं बदलोगे? ये चौकी पुरानी हो जाएगी, बदलोगे कि नहीं? ये कमीज पुरानी होगी, बदलोगे कि नहीं? तो ये पुरानी मान्यता क्यों नहीं बदलती? सोचो, हम सारी चीज बदलने को तैयार है। फर्नीचर खराब हो गया, बदलो इसको। ये फलाना खराब है, इसको बदलो। और हमारी मान्यता खराब है, इसको नहीं बदलोगे। हमारी है ना? अरे तुम्हारी नहीं है ये कह रहे। एक बार कहा था मूल की भूल मूल में नहीं है, ये और ध्यान रखना। मूल की भूल मूल में नहीं है। अगर मूल ही में भूल हो तो फिर कहा सुधरेगी कैसे?
कभी कोई बच्चा गणित का सवाल लगाता और अगर उसका संख्या गलत लिख लेता तो फिर कभी सही उत्तर नहीं आता। कितना ही दिमाग लगा रहा है, उसे उसकी संख्या को सुधारना होगा पहले। ये तुमने गलत लिख रखा, ये क्या है? रॉन्ग नंबर। हाँ, ये तो रोज तमाशा करते तुम लोग। अब सही उत्तर कहां से मिले? सॉरी, हम उनको लगा रहे थे, भूल गए। आपका नंबर रॉन्ग है, ये समझ लेना। वितराग को आप नहीं बात कर पा रहे, वितराग जिनोपदेश का अभ्यास नहीं कर रहे आप। कसाय पोषण कर रहे हो। एक बहुत पुराना एक ग्रंथ है, उसमें लिखा, मिथ्या दृष्टि का नमस्कार वीरनाथ तक पहुंचता ही नहीं। मिथ्या दृष्टि का नमस्कार वीरनाथ तक पहुंचता ही नहीं, माघी स्वामी तक पहुंचता ही नहीं। कैसे? तो भाई उस पर पता गलत लिखा। वो जिसे महावीर माने बैठा वो महावीर है नहीं, और जिसे जो महावीर है वो उसे जानता है। रॉन्ग नंबर। अब उस समय नंबर नहीं थे, एड्रेस थे। तुम सोच रहे हम भगवान की पूजा कर रहे हैं और तुम पूजा कामनाओं की कर रहे हो, तुम चमत्कारों की पूजा कर रहे हो। ये समझ लेना रॉन्ग नंबर जैसी बात है। जो भिन्न है, जिससे उनका कई निमित्त संबंध, कोई संबंध होता है। एक भाई गया और गांव में एक बड़ा सा आंगन था घर का, तो वहां जाकर के बैठ गया। बड़ी आफत आई। आदमी ने सोचा ये कौन है भैया, सोचा कोई स्त्री का परिचित हो। स्त्री ने पूछा कि भैया ये है को? सोचा कि आदमी का परिचित हो, शिष्टाचार से उसने बैठा दिया। अब आपस में जब चर्चा है को हम नहीं जान। अच्छा, तो यहीं से पूछो कि भाई साहब आप कौन है, पहचान नहीं आई? अच्छा, बोले भैया ऐसा ही हमारी मामा के आंगन है, उसमें ऐसा ही पेड़ है, इसलिए हम जाए इस घर में। ये कोई बात रही? ये कोई बात है? इस शास्त्र में दृष्टांत दिया, ऐसा ही आंगन हमारी मामा का है और ऐसा ही पेड़ उनके घर में है, इसलिए हमारी मामा का राजा। ये बात तो तुम्हारी ठीक है। ये सदृश गेयकारों को देखकर उसे गेय मत मान लेना। ये सदृश गेयकारों को देख करके उसे गेय मत मान लेना, वो ज्ञान है। ज्ञान में जो कुछ झलकता गेय नहीं, वह ज्ञान है। नहीं गेय कृत किंचित अशुद्धि, गेय कृत अशुद्धि भी नहीं है उसमें। दर्पण में इतनी भीड़ चुके तो इतने टुकड़े नहीं हो जाएंगे। दर्पण में कोयला झलके तो काला नहीं हो जाएगा दर्पण। दर्पण में सोना झलके तो पीला नहीं होगा, मिश्री झलके तो मीठा नहीं होगा। दर्पण दर्पण है बस। तो जड़ दर्पण भी दर्पण है केवल। तो ये बताओ चेतन दर्पण को तो आप पहचानो कुछ? भेदा भेद विपर्य दूर करने की क्या समझो। जो अभिन्न मान बैठी हैं वह तो भिन्न है, और जो से हम भिन्न मान बैठे हैं वह अभिन्न। जिसे हम ये मान बैठे कोई और की बात है, वो अपनी बात है, और ये समझ रहे हमारी बात है, ये और की बात है।
हमारा स्व लक्ष्य क्यों नहीं होता? हम स्व को पहचान नहीं रहे। देखो आत्मा देखे तो आत्मा का श्रद्धान उदित हो ही हो, ऐसा नहीं। क्यों तुम हमें नमस्कार नहीं करती? अरे नमस्कार के जो भी भगवंतों को देख करके नमस्कार होता है कि नहीं होता है? तुम भगवान बन जाओ, नमस्कार करो कि नहीं करे, क्या मतलब तुम्हें? स्वयं हाथ जुड़ जाते। हम कहते महात्मा गांधी तुम्हारे जब वहां गए लंदन में, पार्लियामेंट में जाना था कोई अपनी उसी वेश में, तो वहां एक घोषणा हो गई, गांधी आ रहा है और अपने गुलाम देश का नागरिक है, और तो कोई नहीं है, कोई खड़ा मत होना उसके सम्मान में। और घोषणा करने वाला स्वयं खड़ा हो गया। लोग में कहते थे झुकाने वाला चाहिए, झुक तो जाएगा अपने आप। अगर तुम्हें झुकाना है तो झुक जा, फिर तुम्हें परवाह नहीं रहेगी कौन झुका कौन नहीं झुका। स्वयं खड़ा हो गया। अब जब वो खड़ा हो गया तो सारी सभा खड़ी हो गई। ये लौकिक दृष्टांत है। कहने का मतलब ये है, अरे आत्मा का दर्शन होने पर, आत्मानुभव होने पर श्रद्धान उदित होता ही होता है, उसी काल में सम्यक दर्शन होता है। आत्म दर्शन का नाम ही सम्यक दर्शन है। आत्म दर्शन हुआ, सम्यक दर्शन हो गया। ऐसा नहीं कि रह जा कुछ देर बाद हो। अय कथमक मृत्वा तत्व कौतूहलीसं अनुभव भव मूर्ति पार्श्ववर्ती मुहूर्तम। हाँ आगे, पृथगत दिल संतम स्वम समालोक में। आप विचार करो, पृथगत दिल संतम स्वम समालोक जगत मूर्तिया साकम एकत्व। उसी देखेगा उसी समय इस मूर्ति के साथ एकत्व बुद्धि टूट जाए। वो गुबड़िया भोरा जब फूल की सुगंधी आई, अब गोबर में जा, अब जा, अब कोई बात, अब कौन जाए? अरे सत्य को समझेंगे तो गलती निकलेगी निकलेगी निकलेगी। विपरीत मान्यताएं टूटेंगी टूटेंगी टूटेंगी। अब सत्य को जब तक नहीं समझा तब क्या कुछ हो। ये मिथ्या ज्ञान को दुख का कारण जान करके सुखी होने के लिए सम्यक ज्ञान के अभ्यास में परिवर्तना ही चाहिए। आचार्य अमृत कुन स्वामी कह रहे हैं, आगम चेठा जेठा। मुनि धर्म की चर्चा करी है और वहां लिखा आगम चेठा जेठा। कैसे, कहां से जोड़ा? उस बागवान के फूल में आने वाली भौरे को रोकने के लिए, मक्खी को रोकने के लिए, और पतंगे से कहां से जोड़ दिया कभी? श्रवण एकाग्रता का नाम है। एकाग्रता तत्व निश्चयवान को होती है, तत्व का निश्चय आगम से होता है, इसलिए आगम चेठा जेठा। इसलिए आगम का अभ्यास करना जीव का प्रमुख कर्तव्य है। उसके बाद फिर आगे बढ़ोगे, उसे तत्व निर्णय होगा, और तत्व निर्णय होगा तो फिर एकाग्रता बनने की उपयोग अंतर में ढलेगा। अरे कौन ऐसा जीव है जिसे जगने पर अपना सपना ही झूठा न लगने लगे? कोई जीव ऐसा नहीं है जिसे जगने पर अपना सपना झूठा न लगे। किसी पूछना पड़ेगा झूठो तो फिर क्यों? कौन ऐसा है
इसी स्वानुभव होने पर अपनी मान्यताएं, विपरीत मान्यताएं पहले बारी से भी झूठी ना लगे। यहाँ झूठी मेरी स्थापना, मैंने झूठी स्थापना कर रही। यहाँ तुम्हारा है क्या? वास्तव में नहीं, बात तो सही। बुरा मत माना करो। यहाँ तुम्हारा क्या है? कहते नहीं हमने पैसा लगाओ, हमने बनाया, हम ऐसा करते हैं, हम तारे लगाते हैं, हम खोलते हैं। अरे भैया छोड़ो इन बातों को, सचमुच नहीं है, परमार्थ की बात तो सही है। उपकार मानना। यहाँ तुम्हारा है क्या? नहीं। अब व्यवहार लगाओ तो हमारा सब कुछ है, हमारा सब कुछ है, लेकिन कसाय करने के लिए नहीं है, कसाय तोड़ने के लिए। तुमने बनाया, काय के लिए बनाओ बता? चलो तुमने बनाया, काय के लिए बनाया? ये फर्श तुमने बिछाओ, तुमने बिछाओ, कोई बात नहीं, काय के लिए बिछाओ? तो बैठे फिर अब क्या परेशानी तुम्हें? मुफ्त में क्यों बैठे? भाई हमने बिछाया, तुम क्यों बैठे? ये कोई बात नहीं, तुम्हारी बिछाई हुई के लिए बैठ। ये सामग्री काहे को बनाई? पूजा करने के लिए। अब विजय आए, उन्होंने तस्वीर उठाई, पूजा करने लगी। तो अब तुम चिड़ क्यों रहे, परेशान क्यों हो रहे? खा तो नहीं रहे, बेच तो नहीं रहे, पूजा कर रहे ना। तो प्रेम और उत्साह जगना किया। ठीक है, ये उसकी गलती है कि रोज रेडीमेड व्यवस्था को सोचता है, कभी आकर के सहयोग नहीं करना चाहता। लेकिन ये उसका काम है सोचने का, उसका काम है, तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा काम तो ये है, ले भैया कोई बात नहीं, काल में काल दिन सोचोगे, काल में काल दिन सोचोगे, लेकिन उसके काम को तुम अपने माथे ले लीजिए। करना धरना कुछ है नहीं, आ गए रेडीमेड व्यवस्था चाहिए इनको। अरे आ तो गए, गुण ग्रहण करो। आ तो गए, सुनने के लिए सब आ जाते। अब तो अच्छी बात है, सुनने के लिए तो जो आ गए कम से कम, कोई बात नहीं। और सब व्यवस्था करने लगे तो क्या हो? अब व्यवस्था हो जाएगी कि नहीं? ये बड़ी अच्छी बात है, व्यवस्थाओं में हस्तक्षेप नहीं करती और आकर के बैठती है, ये अच्छी बात है। लेकिन हमें लिखता बस रेडियो में जाकर बैठ जाती, व्यवस्था में हाथ कुछ करना नहीं, सहयोग करना नहीं है, कुछ लेना देना है नहीं, बस खत्म। हम ये कह रहे हैं भैया, ये तुम्हारी विपरीत सोच है। इन विपरीत सोचों के कारण तुम्हारा सब कुछ नष्ट होता है, न धर्म होता है, न पुण्य होता है, और न जाने कितना पाप बांध लेते हो, कितना अंतर में क्लेश कर लेते हो, कितनी कथाओं को पुष्ट कर लेते हो। भैया अनाज काल की ये मान्यताओं को अब तो छोड़ो। जय जगत बरानी मोह माजन मनेगा, अनाज काल की लगी मोह को अब तो छोड़ो। विचार शैलानंदी शोध करू अविनाशी में आत्म करू। शैलानंदी शोध करू अविनाशी में आत्म करू। एक वाक्य बारंबार विचार करने लायक है। कभी पनी साहब ने कहा था हम चले जाएंगे तो रोटी खाओगे कि नहीं, तो हम चले जाएंगे तो स्वाध्याय करोगे कि नहीं। ऐसे वाक्य अपने हित के लिए हैं, जीवन सफल करने के लिए हैं। कल भी सुबह 7 बजे से अपना प्रक्षाल पूजन और ठीक 9 बजे से
पाठ और 9:15 से आदरणीय पंडित साहब का प्रवचन का लाभ अपने को कल सुबह का भी मिलेगा और आगे कर अब कर लेंगे। जिन वाणी मोक्ष न सेनी है हम जानी, जीव कर्म के जुदा करन को, यही पैनी छेनी है हम जानी, जिन वाणी मोक्ष न सेनी है हम जानी, जो जिन वाणी और न धरत है, सेनी हो के असेनी है हम जानी, जिन वाणी मोक्ष न सेनी है हम जानी, जो जिन वाणी नित्य अभ्यास है, सोही सच्चा जेनी है हम जानी, जिन वाणी मोक्ष न सेनी है हम जानी, सुनो जाओ जिन वाणी, यदि सुख शांति लेनी है हम जानी, जिन वाणी मोक्ष न सेनी है हम जानी, ज्ञान दे सूझे लो कालो,